Good morning students, welcome you all on digital platform of ASP Coaching Jaipur. I am Meenakshi Sharma and we are talking about or we are studying about anatomy of in flowering plants in this particular session, right? तो हम लोगों ने अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हमने ये देखा कि टिश्यू स्ट्रक्चर या इंटरनल टिश्यूज़ की हम क्या देख रहे हैं, अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर्स के बारे में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ रहे हैं। हमने बोला कि प्लांट्स के अंदर टिश्यू है वो दो टाइप के होते हैं, वन इज़ मेरिस्टेमेटिक एंड अनदर वन इज़ द परमानेंट। व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बच्चा, कि वो लगातार क्या करते रहते हैं, डिवीजन करते रहते हैं। उनकी प्रॉपर्टी ये है दैट दे डिवाइड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, ओके, थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, जिसकी वजह से सेल्स ऐड होती रहती है और प्लांट क्या करता है, ग्रोथ करता है। फिर हमने इसके डिफरेंट टाइप्स पढ़े, काम एक ही है तो डिफरेंट टाइप्स क्या था, लोकेशन के बेसिस पे हमने इसके डिफरेंट टाइप पढ़े, प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पे हमने इसके डिफरेंट टाइप्स पढ़े, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन जो है इसका, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के पे हमने इसके डिफरेंट टाइप्स को पढ़ा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टिश्यू के ऊपर, दैट इज द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जिसकी डिवीजन की पावर जो होती है वो टेम्परेली या परमानेंटली लूज हो जाती है, यानी कि ये बात तो समझ में आ गई कि ये डिवीजन तो नहीं करेगा, तो इसके अलावा और क्या काम करेगा। प्लांट में दूसरे फंक्शन भाई जैसे स्टोरेज हो गया, सीक्रेशन हो गया, ठीक है, सिंथेसिस हो गया किसी चीज़ का, वो सारे काम कौन करवाएगा, आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू करवाएगा। अब इस परमानेंट टिश्यू को भी हमने डिफरेंट थ्री कैटेगरीज में कैटेगराइज किया। लाइक सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया हमारे पास में, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट हमारे पास में टिश्यू हो गया, और एक हमारे पास में स्पेशलाइज्ड हो गया। लास्ट क्लास के अंदर हम सिंपल परमानेंट टिश्यू और उसके टाइप्स जैसे कि पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम किसके बारे में शुरू कर रहे हैं बच्चा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। चलिए, इसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों बोला गया, क्योंकि ये एक से ज़्यादा तरह की सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोला गया है। मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स जो है यहाँ पे ग्रुप करेगी और ग्रुप बनाकर एक फंक्शन को परफॉर्म करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी, इसलिए इसे क्या बोला गया, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोला गया है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्स के अंदर यही बोलते हैं कि जो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है बेटा, इसे आप लोग हिट्रोजीनस टिश्यू भी बोलते हैं। हिट्रोजीनस क्यों भाई, सीधी सी बात है, ऊपर दिखा हुआ नजर आ रहा है कि देख मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक तरह की सेल से, यानी कि एक से ज़्यादा तरह की सेल से क्या है ये बना हुआ है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, हिट्रोजीनस टिश्यू भी बोला जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू को आगे दो डिफरेंट कैटेगरीज में क्या किया गया है, कैटेगराइज्ड किया गया है, यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू के भी हम दो डिफरेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर एक तो आप किसको पढ़ेंगे, एक तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे जाइलम के बारे में और एक आप पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, फ्लोएम के बारे में, राइट बेटा जी। अगेन कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों कह रहे हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना है, इसीलिए इसे हिट्रोजीनस टिश्यू भी कहा जा रहा है। ये इसके दो डिफरेंट टाइप है, वन इज जाइलम एंड वन इज फ्लोएम। यस, कंडक्टिंग टिश्यूज आर द टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू यू कैन से, क्योंकि दोनों ही प्लांट के अंदर कंडक्शन में हेल्प करेंगे। जाइलम वाटर के कंडक्शन में हेल्प करेगा और फ्लोएम फूड के कंडक्शन में हेल्प करेगा, राइट। देखिए, यहाँ पर एक नोट डालने वाली बात आती है, यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है, दैट कॉम्प्लेक्स टिश्यू is absent in गैमेटोफाइट्स। तो जो गैमेटोफाइट्स प्लांट होंगे ना बेटा, वहां पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू एब्सेंट होगा। मैम ये गैमेटोफाइट्स कौन है भाई, आपके एल्गी और ब्रायोफाइटा आपके गैमेटोफाइट्स में आते हैं। क्यों, याद कीजिए, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा के अंदर जो उनकी मेन प्लांट बॉडी होती है, बॉडी का वो पार्ट जिसमें वो लंबे टाइम तक सर्वाइव करते हैं, वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक या डिप्लॉइड फेज उनके रिप्रोडक्शन के टाइम पर आती है। तो ऐसे प्लांट जिनकी मेन प्लांट बॉडी या जो अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा जो क्या है टाइम पीरियड है, वो अगर हैप्लॉइड या हैप्लॉन्टिक फेज में निकाल रहे हैं, तो उसे आप कौन सी फेज कहते हैं, गैमेटोफिटिक फेज कहते हैं। तो मुझे यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, दैट कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज एब्सेंट इन गैमेटोफाइट, विच मीन्स इट इज एब्सेंट इन एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। सो यू कैन से कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को सबसे पहले रिपोर्ट कहाँ पर किया गया, टेरिडोफाइटा के अंदर किया गया। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं। पहला, कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों कहा जा रहा है, मोर देन वन टाइप है। दूसरा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू या हिट्रोजीनस टिश्यू क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू या यू कैन से अनदर नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू हिट्रोजीनस टिश्यू। कितनी कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड है, टू, जाइलम एंड फ्लोएम।
नोट में आपने क्या डाला है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू गैमेटोफाइट प्लांट्स के अंदर यानी कि एल्गी और ब्रायोफाइटा में एब्सेंट होगा। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? टेरिडोफाइटा से ओरिजिनेट हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा किसके बारे में? कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम क्या करेंगे, हम इसके डिफरेंट फॉर्म्स को पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम किस पर आएंगे? जाइलम पर आएंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं किसको? जाइलम को। जाइलम सबसे पहले जो जाइलम वर्ड था ना, इसे बेसिकली किसने दिया था? इसे देने वाले साइंटिस्ट का नाम था नागेली। तो वर्ड गिवन बाय नागेली, पहली बात। दूसरी बात, इट इज ऑल्सो नोन एज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑल्सो known as हेड्रोम। इसे क्या बोला जाता है? हेड्रोम भी बोला जाता है। जाइलम का फंक्शन क्या होगा? इट कंडक्ट वाटर, एंड सीधी सी बात है वाटर के साथ में मिनरल्स भी तो आएंगे जो सॉइल में डिसॉल्व होंगे। मिनरल्स फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। एरियल पार्ट ऑफ प्लांट का मतलब क्या हो गया भाई? ब्रांचेस में, लीफ में, स्टेम में, यहाँ पर सब पर क्या करेगा? ये रूट से वाटर को लेगा और पूरे एरियल पार्ट्स के अंदर क्या करवा देगा? पहुंचवा देगा। दूसरी बात, जाइलम जब कभी भी वाटर का कंडक्शन करेगा तो यूनिडायरेक्शनल होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा भाई कि आज रेन हो रही है, पानी आ रहा है, आज लीफ ने बोला कि रूट आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो और आज मैं आपको पानी देने वाली हूँ। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। पानी हमेशा या वाटर हमेशा क्या होगा? रूट से एरियल पार्ट की तरफ ही जाएगा। तो जो जाइलम कंडक्शन होता है ना, जाइलम कंडक्शन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट्स और यू कैन से लीफ। ठीक है, अब हमारे सामने बात आती है कि मैम आपने इसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर रखा है, यानी कि इट इज कम्स अंडर दी कॉम्प्लेक्स टिश्यू, विच मीन्स कि मैम ये खुद एक जाइलम जो है वो डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ है। यस, बिल्कुल सही बात है। इसलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, जिसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में ऑलरेडी जब हमने परमानेंट टिश्यू को कैटेगराइज किया था तब पढ़ लिया था। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी कंपोनेंट्स of xylem. See, xylem is a complex tissue, तो it has different 4 components. देखिए कौन कौन से हैं, हम उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर कौन आती है? ट्रैकेट्स आती है, ट्रैकेट्स। देन उसके बाद में यहाँ पर कौन आती है? वेसल्स। उसके बाद के अंदर कौन आती है? थर्ड, जाइलम फाइबर्स। और उसके बाद में कौन आते हैं यहाँ पर? जाइलम पैरेनकाइमा। तो ये डिफरेंट 4 कंपोनेंट्स, तो आप देख रहे हैं डिफरेंट 4 कंपोनेंट्स से मिलकर ये बना हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स टिश्यू और दैट्स व्हाई इट इज प्लेस्ड अंडर द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब हमें क्या करना है? इस एक चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रैकेट्स से, राइट बेटा? तो सबसे पहले हम ट्रैकेट्स से शुरू करने वाले हैं। चलिए हम ट्रैकेट्स से शुरू करते हैं। ट्रैकेट्स, देखिए बेटा, ट्रैकेट्स बेसिकली क्या होगी? ये प्लांट में मिलने वाली लॉन्ग, ठीक है, और आप कह सकते हैं नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो दे आर लॉन्ग ट्यूब like structure with narrow lumen। lumen का मतलब होता है खांच। मैं भी आपके सामने एक ट्रैकेट भी बनाऊंगी। दूसरी बात समझिए,
ट्रैकिड्स जो होंगी ये कैसी होंगी बेटा, यूनिसेलुलर होगी, यानी कि जब प्लांट का डेवलपमेंट हुआ होगा तो कोई एक ही सेल क्या हुई होगी, इलोंगेटेड हुई होगी और उसने ट्रैकिड्स को बनाया होगा, तो दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर। और ये आपको बेटा जी याद रखना है, क्योंकि अभी मैं जब आपको वेसल्स बताऊंगी ना तब मैं बताऊंगी दैट वेसल्स आर दी मल्टी सेलुलर बट ट्रैकिड्स आर यूनिसेलुलर। इनके बारे में बात करें तो ये कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है, सही बात है। टैपरिंग एंड्स होते हैं इनके, टैपरिंग एंड्स मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, यानी इनके सिरे जो होंगे ना वो पॉइंटेड होंगे। ये कैसी होंगी, थिक वॉल्ड होंगी, कैसी होंगी, थिक वॉल्ड, यानी कि इनकी वॉल क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा थिक होगी, वाई, बिकॉज ऑफ लिग्निन, ठीक है। साथ ही साथ में ये कैसी होंगी, डेड होंगी। क्यों डेड होंगी, क्योंकि सही बात है भाई, अगर इनके ऊपर लिग्निन डिपॉजिट हो गया तो पानी अंदर आ जा नहीं पाएगा और ये क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएगी। कैसे समझे, देखिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ट्रैकिड, ठीक है। ये ट्रैकिड के क्या हो गए, ये हो गए इसके आपके पास में टैपरिंग एंड्स, राइट, एंड दे आर वेरी थिक, दे आर वेरी थिक। Why they are very thick? Because they have lignified cell wall, सीधी सी बात है। तो लिग्निफाइड सेल वॉल होने की वजह से क्या होगा, लिग्निन जो होता है ये नेचर में कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, हाइड्रोफोबिक होगा बेटा जी, जिसकी वजह से क्या करेगा, अंदर जाने के लिए जो वाटर होगा ना वो वाटर की एंट्री को ये क्या कर देगा, रोक देगा। उससे क्या होगा, अंदर साइटोप्लाज्म धीरे धीरे वाटर के डिवॉइड ऑफ वाटर की वजह से या वाटर की कमी की वजह से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सूखता चला जाएगा और अल्टीमेटली ये सेल्स कैसी हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी, राइट। कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर। अब देखिए इनके अंदर क्या होगा, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। ये देखिए इनके अंदर आप छोटे छोटे वॉल्स बने हुए देखेंगे, दीज वॉल्स आर नोन एज दी पिट्स। तो बेसिकली वॉल्स क्या होते हैं, वो जगह होती है जहाँ पर लिग्निन या सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं हुआ है और यहीं से ये वाटर का कंडक्शन करेंगी, तो इनके अंदर क्या होंगे, पिट्स होंगे। मैंने जब आपको सेल बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ाई थी, सेल वॉल यानी कि इनके ऊपर डिपोजिशन जब पढ़ाए थे, तो मैंने आपको क्या पढ़ाए हैं, पिट्स पढ़ाए हैं, जो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रैकिड्स के अंदर जो बिट्स होंगे, तो ट्रैकिड्स आर कंसिस्ट ऑफ, ट्रैकिड्स के अंदर क्या होते हैं, ट्रैकिड्स have bordered pits। सही बात है, पिट्स क्या है, दीज आर दी वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर, जहां पर क्या नहीं हुआ है, लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हो पाया, तो पिट्स से ही वाटर का क्या होगा, कंडक्शन होगा। और यहाँ पर जो ट्रैकिड्स में पिट्स है वो कौन से हैं, बेसिकली बॉर्डर्ड पिट्स है। चलिए अब मैम ट्रैकिड्स लॉन्ग ट्यूब कैसे बनाती है, देखिए दीज ट्रैकिड्स arrange on one another to form long tube like structure in plant body, राइट बेटा। तो स्टेम ट्रंक के बिल्कुल पैरेलली चलती रहेंगी और वाटर के कंडक्शन में क्या करेगी, हेल्प करेगी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ट्रैकिड्स आर दी चीफ वाटर कंडक्टिंग टिश्यू और यू कैन से ट्रैकिड्स आर दी पार्ट ऑफ दी टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। ट्रैकिड्स आर नॉट प्रेजेंट इन दी एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर हमें नोट डाल के ये बात करनी है और ये आपको बहुत अच्छे से समझनी है। तो नोट डाल के यहाँ पर क्या आता है कि ट्रैकिड्स are chief water conducting tissue in टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का मतलब कौन है भाई, फर्न। टेरिडोफाइटा भी बोल सकते हैं वो, या फिर आपको फर्न भी लिख के दे सकते हैं, फर्न एंड जिम्नोस्पर्म।
तो सीधी सी बात मुझे क्या समझ में आ रही है कि मैं जो जाइलम का दूसरा कंपोनेंट पढ़ने वाली हूँ ना, वेसल्स, दीज आर नॉट प्रेजेंट इन द टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म. सो यू कैन से, देखिए एक क्वेश्चन आपके पास में बन गया है दैट व्हाट इज द चीफ वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन द फर्न, और यू कैन से जिम्नोस्पर्म. तो आपका आंसर क्या आना चाहेगा? आपका आंसर आएगा ट्रैकिड्स. बट यस, हम लोग साइंस को कभी भी एक्सेप्शंस के बगैर नहीं पढ़ सकते हैं. तो देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो. एक्सेप्शन रिगार्डिंग व्हाट? हम किसके रिगार्ड के अंदर एक्सेप्शन को पढ़ने वाले हैं? तो देखिए बेटा जी, आपकी जो ट्रैकिड्स होती है ना, आपने क्या बोला, दैट इज द चीफ वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इनसाइड दी, यू कैन से प्लांट्स. कहाँ पर? टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में. बट यस, देयर आर सम टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म जिनके अंदर वाटर का कंडक्शन ट्रैकिड से नहीं होकर किससे हो रहा है? वेसल से. यस, अभी अब बात बदल गई है ना, एक्सेप्शंस आ गए हैं. कुछ एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं. सो देयर आर सम, इन सम टेरिडोफाइटा and gymnosperms conduction of water takes place by vessels instead of भाई क्या? instead of ट्रैकिड्स. यानी कि ट्रैकिड्स से वाटर का कंडक्शन नहीं होकर किससे हो रहा है? वेसल से हो रहा है. और इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आएंगे भाई? इसके अंदर एग्जाम्पल में आपके पास में आ जाएंगे नीटम, एफिड्रा, वेलविशिया. सो दीज आर दी सम एग्जाम्पल्स जिनके अंदर जो है तो क्या, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म है, बट इनके अंदर वाटर का कंडक्शन जो है वो किससे नहीं हो रहा है? वाटर का कंडक्शन ट्रैकिड से नहीं होकर किससे हो रहा है? वेसल से हो रहा है. राइट, यहाँ तक की बात समझ में आई? तो ठीक है, अब हम आते हैं आगे की तरफ. हमें ट्रैकिड्स के भी डिफरेंट टाइप्स पढ़ाए जाएंगे. किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ लिग्निन डिपोजिशन. लिग्निन किस अकॉर्डिंग डिपॉजिट हो रहा है उसके बेसिस पर हमारे पास में डिफरेंट क्या होगी? ट्रैकिड्स होगी. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ लिग्निन डिपोजिशन ट्रैकिड्स की क्या है? टाइप्स है. ट्रैकिड्स आर, चलिए हम एक एक टाइप के बारे में पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट हमारे टाइप में जो आता है इसे हम कहते हैं एन्युलर. एन्युलर का मतलब होता है बेटा रिंग फॉर्म. कैसे? ये देखिए, दिस इज द ट्रैकिड और इसके अंदर जो डिपोजिशन हुआ है वो कुछ ऐसा हुआ है लिग्निन का. तो दैट इज द एन्युलर ट्रैकिड. राइट ना, अब हम दूसरा देखते हैं. दूसरा जो आता है दैट इज स्पाइरिक्यूलर. स्पाइरिक्यूलर क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिपोजिशन हो रहा है किसका? लिग्निन का. वो कैसे हो रहा है? स्पाइरल शेप के अंदर हो रहा है. और यू कैन से इट इज समथिंग लाइक दैट. सो दिस इज एंड यू कैन से यहाँ पर जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, समथिंग लाइक दैट. देखिए हो गया आपके सामने एन्युलर और स्पाइरल में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है. थर्ड जो टाइप आता है बेटा वो आता है रेटिक्यूलेटेड. रेटिक्यूलेटेड का मतलब होता है नेटवर्क लाइक. जब लिग्निन का जो डिपोजिशन है वो कैसा होगा? रेटिक्यूलेट फॉर्म के अंदर होगा, यानी कि बिल्कुल जाल जैसा होगा. कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ से क्या हो रहा है, इस तरीके से. तो इसे आप क्या कहेंगे? रेटिक्यूलेटेड कहेंगे. राइट. इसके बाद में जो नेक्स्ट आ रहा है फोर्थ वन दैट इज नोन एज स्क्लेरिफॉर्म. स्क्लेरिफॉर्म का मतलब होता है बेटा लैडर का मतलब होता है सीढ़ी जैसा. यानी कि जब आपके यहाँ पर क्या हो रहा हो, लिग्निन का डिपोजिशन सीढ़ियों की यानी कि लैडर की फॉर्म में हो रहा हो, समथिंग लाइक दैट. राइट.
और एक और आपके पास में फिफ्थ टाइप आता है, दैट फिफ्थ टाइप इज नोन एज द पिटेड। अगेन पिट्स प्रेजेंट होंगे। कौन से पिट्स प्रेजेंट होंगे? याद रख लीजिए, ट्रैकिड्स के अंदर बॉर्डर्ड पिट्स मिलते हैं और इट विल बी समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से पिट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो ट्रैकिड्स होती है वो डिफरेंट क्या हो सकती है, टाइप की हो सकती है ऑन द पैटर्न ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, बट यस देयर मेन फंक्शन इज टू कंडक्ट द वाटर इन विच प्लांट्स, इन टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। अगेन इन गैमेटोफिटिक प्लांट्स ना ट्रैकिड्स होंगी ना वेसल्स होंगे। इट मीन्स इन गैमेटोफिटिक प्लांट, इट मीन्स एल्गी एंड ब्रायोफाइटा के अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता ही नहीं है। चलिए, तो हमने किसके बारे में पढ़ लिया? हमने ट्रैकिड्स के बारे में पढ़ लिया। हमें ये भी पता चल गया कि ये कैसी होंगी, यूनिसेलुलर होगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द जाइलम, दैट इज नोन एज द वेसल्स। इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग topic. So now we are talking about the second part, that is known as the vessels. Okay, so vessels क्या है डिफरेंस? ट्रैकिड्स आर यूनिसेलुलर बट वेसल्स आर मल्टीसेलुलर। तो कहीं ना कहीं पर सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ में फ्यूज्ड होकर क्या बना रही है, एक लंबी सेल्स को बना रही है यहाँ पर। सो दिस सेल्स फ्यूज टुगेदर। कौन सी सेल्स? कंडक्टिंग सेल्स जो भी रहेंगी, तो फ्यूज टुगेदर to form multicellular tube like structure called vessels. अच्छा, जो वेसल्स होंगी ना, इनकी ल्यूमिन जो होगी वो ट्रैकिड से क्या होगी, ब्रॉड होगी। तो पहला डिफरेंस तो क्या हो गया, द ट्रैकिड्स आर यूनिसेलुलर बट वेसल्स आर मल्टीसेलुलर। सेकंड डिफरेंस क्या आ रहा है, दैट द ल्यूमिन ऑफ द वेसल्स इज ब्रॉडर देन द ट्रैकिड्स। ओके, सो दे हैव large lumen then tracheids. So we can see here, ये देखिए, कहीं को दिक्कत है? ठीक है। When tubes, long tubes जब बनेगी तो क्या होगा, vessels arrange on each other in cross wall manner। ये याद रखेंगे आप लोग, cross wall manner to form long tubes, right। दूसरी बात, they are also, vessels भी बेटा कैसी होंगी, डेड होंगी। क्यों डेड होंगी? बिकॉज दे आर ऑल्सो लिग्निफाइड, यानी कि इनके ऊपर भी किसका डिपोजिशन होता है, इनके ऊपर भी लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। तो इनके अंदर भी क्या बनते हैं, पिट्स बनते हैं, जिनके थ्रू ये क्या करेंगे, वाटर का कंडक्शन करेंगे, राइट। चलिए अब हम आगे देखते हैं। वेसल्स जो होंगी ना बेटा, ये बेसिकली चीफ वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होगा किसके अंदर, एंजियोस्पर्म में। क्योंकि एंजियोस्पर्म में कौन नहीं मिलती है, ट्रैकिड्स नहीं मिलती है। वो कहाँ मिलती है, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में मिलती है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखने वाली हूँ, दैट वेसल्स आर चीफ water conducting tissue in, कहाँ पर, सीधी सी बात है, इन एंजियोस्पर्म। तो क्या सभी एंजियोस्पर्म में? मैम आपने बताया था इन टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, वेल्विशिया, एफिड्रा और नीटम के अंदर वाटर कंडक्शन ट्रैकिड नहीं करके वेसल्स कर रही थी। ऐसे ही बेटा यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास में कुछ एक्सेप्शंस है, जिनके अंदर क्या होगा, प्लांट्स तो एंजियोस्पर्मिक होंगे बट इनमें वाटर का कंडक्शन
ट्रैकेट्स नहीं करके कौन करेंगी, वेसल्स करेंगी। ट्रैकेट्स यहाँ पे वाटर का कंडक्शन, सॉरी वेसल्स नहीं करके कौन करेंगी, ट्रैकेट्स करेंगे। आई एम रियली सॉरी बिकॉज ऑफ दिस स्लिप टंग। यहाँ पर वाटर का कंडक्शन वेसल से नहीं होकर किससे होगा, ट्रैकेट्स के अंदर होगा। तो इन सम एंजियोस्पर्मिक families, conduction of water occur, or you can say takes place by tracheids, जबकि होना किससे चाहिए था, वेसल से, ट्रैकेट्स इंस्टेड ऑफ वेसल्स। भाई ये कुछ नाम है जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। कौन है भाई वो फैमिलीज या वो एक्सेप्शंस कौन है, देखते हैं एक्सेप्शंस कौन से हैं भाई, जो एंजियोस्पर्मिक है लेकिन वाटर का कंडक्शन ट्रैकेट्स के थ्रू करते हैं। देखिए एक फैमिली आपके पास में आती है विंटरेसी, एक आती है आपके पास में टेट्राएसेंट्रेसी, एक आती है आपके पास में ट्राइकोडेंड्रेसी। अगर आप फर्स्ट ग्रेड के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे घर में कोई कर रहा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो विंटरेसी, टेट्राएसेंट्रेसी, ट्राइकोडेंड्रेसी, दीज आर दी एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज इन विच कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द ट्रैकेट्स इंस्टेड ऑफ द वेसल्स। सो हियर वी आर डन विद दी आवर ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। तो हमने यहाँ पर अपने जाइलम के दो कंपोनेंट्स के बारे में जान लिया है, ठीक है। अब हम किस पर आते हैं, हमारे जाइलम के थर्ड कंपोनेंट पर आते हैं, जो कि एक ऐसा कंपोनेंट है जो लिविंग है। अच्छा मैंने यहाँ लिविंग और डेड नहीं बताया वहाँ पर जब मैंने चार्ट बनाया, क्योंकि मैं लास्ट वाली क्लास के अंदर आपको ये चार्ट में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर आज आप वापस से इसे देख रहे हैं इस टॉपिक को, तो आप थोड़ा सा इसे फिर से फैमिलियर हो जाइए। हमने क्या बताया था, आपकी जो ट्रैकेट्स होंगी दीज आर दी डेड बिकॉज ऑफ द लिग्निफिकेशन, vessels are also dead because of the lignification, xylem parenchyma is also dead because of the lignification, because these are the sclerenchyma fiber, sorry xylem parenchyma is living, sorry because it is a living tissue, so that is living, but xylem fibers are dead because of the lignification. So we are already done with the tracheids, we are already done with the vessels. Now we are going to talk about the xylem parenchyma and then we will talk about the xylem vessels also, right? So here I am starting with the xylem parenchyma. ट्रैकेट्स और वेसल्स मैंने आपको करवा दी है, प्लीज़ इसे ढंग से ध्यान रखें। और इसके जितने भी आपके पास में क्या आते हैं ना, जितने भी इसके एक्सेप्शंस हमने आपको बताएं, प्लीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करें। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दी जाइलम पेरेन्काइमा। अगेन दैट इज दी पेरेन्काइमा टिश्यू, जिसे आपने सिंपल परमानेंट टिश्यू में पढ़ा था लास्ट टाइम। तो जाइलम पेरेन्काइमा, जब पेरेन्काइमा जाइलम टिश्यू में प्रेजेंट है तो हमने इसे क्या बोल दिया, जाइलम पेरेन्काइमा बोल दिया। अब अगर आप लोग जाइलम के बारे में, पेरेन्काइमा के बारे में भूल चुके हैं तो याद कीजिए, इसकी सारी सेल्स आइसोडायामेट्रिक होती थी, है नहीं है, याद आ रहा है। इनकी सेल्स के बीच के अंदर क्या होता था, इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या होता था, प्रेजेंट होता था। इनका फंक्शन था सिंथेसिस करवाना। याद कीजिए, अगर आपकी पेरेन्काइमा सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो आपने उन्हें क्लोरिन काइमा कहा था, तो ये सिंथेसिस करवा रही थी वहाँ फूड का। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा स्टोरेज का काम करेगी। इसके अलावा यहाँ पे सीक्रेशन का भी काम होगा। तो अब हम किसको पढ़ने वाले हैं, जाइलम पेरेन्काइमा को। हम ये वाली पेरेन्काइमा तो वहाँ पे पढ़ के आ चुके हैं, जहाँ हमने इसे भगवान भी कहा था प्लांट का, याद है, बिकॉज ये सब जगह प्रेजेंट होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, जाइलम पेरेन्काइमा के बारे में। तो जाइलम पेरेन्काइमा का पहला काम, इट इज द ओनली लिविंग टिश्यू इन द जाइलम एंड अदर कंपोनेंट्स आर बेसिकली डेड है, राइट। तो इसका फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, स्टोरेज। किसका स्टोरेज करवाएगी ये यहाँ पर स्टोरेज करवाएगी किसका, स्टार्च का, विच इज अ फॉर्म ऑफ अ शुगर एंड फैट का। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ स्टार्च पे, कुछ टीचर्स क्या बोलते हैं सिर्फ स्टार्च का, नो, इट इज स्टोर बोथ द स्टार्च एंड द फैट। ये जाइलम पेरेन्काइमा का काम है स्टोरेज के अंदर। अगर हम बात करें सीक्रेशन की, कि जाइलम पेरेन्काइमा किसका सीक्रेशन करवाता है, तो प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की फॉर्म में टेनिन सीक्रेट होता है, टेनिन, यस।
so they secrete the tannin which is a type of a secondary metabolite. क्या है secondary metabolite? याद कीजिए बायोमोलिक्यूल्स में हमने आपको बताया प्लांट्स में दो तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं. वन इज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जिसे प्लांट्स खुद अपने लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज उनके अंदर हो गया, अमीनो एसिड्स उनके अंदर बन रहे हैं. सो दे यूटिलाइज फॉर देमसेल्व्स, दे आर नॉट फॉर्मिंग फॉर अस. बट देयर आर सम प्रोडक्ट्स इन प्लांट जिन्हें प्लांट्स खुद यूज़ नहीं करते, वो उनके लिए वेस्ट होते हैं लेकिन हम यूज़ करते हैं, जैसे कि टैनिन हो गया, रेजिन हो गया, गम हो गया, राइट. तो सिक्रेशन, जाइलम पैरेन्काइमा किसका सिक्रेशन करवाती है? टैनिन का सिक्रेशन करवाती है. इसके अलावा एक और फंक्शन देखिए. आपने क्या बोला कि जाइलम और फ्लोएम वाटर और फूड के कंडक्शन में हेल्प कर रहे हैं. बिल्कुल सही बात है, इट इज एब्सोल्युटली राइट. बट जाइलम जो है पानी को रूट से एरियल पार्ट तक लेकर जा रहा है, यानी कि ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये एक डायरेक्शन में जा रहा है. अब पानी कहाँ चाहिए भाई? प्लांट को चारों तरफ भी तो पानी चाहिए, सिर्फ ऊपर नीचे तो पानी नहीं चाहिए, चारों तरफ भी वाटर जाना चाहिए. तो चारों तरफ पानी जाने के लिए एक्चुअली जाइलम पैरेन्काइमा में हम आपको बताएंगे कि ये मॉडिफाइड होकर कुछ सेल्स बनाएगा जिन्हें आप रे इनिशियल्स बोलेंगे या आप इन्हें रे पैरेन्काइमा भी बोल सकते हैं. मैं आपको आगे बताऊंगी जब मैं सेकेंडरी ग्रोथ बताऊंगी. तो रे पैरेन्काइमा या रे इनिशियल्स आर दी सेल्स विच हेल्प्स इन दी रेडियल कंडक्शन, यानी कि साइड में कंडक्शन, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर. समझ में आया? तो हम लोगों ने ट्रैकिड्स को पढ़ा, हमने वेसल्स को पढ़ा. जाइलम पैरेन्काइमा में मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या करते हैं, सिर्फ स्टोरेज वाला पार्ट स्टार्च स्टोरेज करके छोड़ देते हैं. बट ऐसा नहीं है, जाइलम पैरेन्काइमा के बहुत सारे काम है. लिविंग है, स्टोरेज कर रही है, सीक्रेशन कर रही है, और रेडियल कंडक्शन जो होता है उसमें भी कौन हेल्प करती है? आपकी जाइलम पैरेन्काइमा ही हेल्प करती है. चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट यानी कि लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं किसका? जाइलम का कंपोनेंट या फिर जाइलम का लास्ट कंपोनेंट, दैट इज नोन एज दी जाइलम फाइबर्स. तो जाइलम फाइबर्स आर बेसिकली dead. Why they are dead? Because they have lignified cell wall, right? लिग्निफाइड सेल वॉल है. कौन है ये? ये जाइलम फाइबर बेटा कुछ और नहीं, ये स्क्लेरेन्काइमा ही फाइबर्स है. स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स ही है जिनके अंदर क्या होते हैं, इनके पॉइंटेड या फिर आप क्या कह सकते हैं, टैपरिंग एंड्स होते हैं इनके अंदर, राइट. यहाँ तक की बात समझ में आ रही? सो दे हैव पॉइंटेड और द टैपरिंग एंड्स. अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा. मैम इट इज एग्जैक्टली कॉपी ऑफ द ट्रैकिड. यस, बट ट्रैकिड्स में पिट्स थे, जाइलम के अंदर पिट्स नहीं होते हैं, राइट. सो ये लिग्निफाइड हो जाएंगे, इनके टैपरिंग एंड्स होंगे इस तरीके से. एंड ये क्या करेंगे? दे आर मेनली प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. ये स्ट्रेंथ देने का काम करेंगे. कैसे देंगे भाई स्ट्रेंथ? मान लीजिए ये रही आपकी ट्रैकिड्स या वेसल्स, ठीक है. आपके जाइलम फाइबर्स जो हैं इनके साइड साइड में ऐसे प्रेजेंट होंगे और बेसिकली क्या करेंगे, इन्हें सपोर्ट देंगे अंदर ही अंदर. प्लांट की आपकी जो मजबूती है वो बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, रिजिडनेस बढ़ेगी और स्टेम क्या होगा, मजबूत होगा, है या नहीं. तो मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम कर रहे होते हैं. अब जाइलम फाइबर्स के लिए कभी कभी बोला जाता है दैट दे कैन बी सेप्टेट और दे कैन बी एसेप्टेट. सेप्टा का मतलब होता है बेटा डिवीजन. जब क्या हो जाए, डिवीजन हो जाए. तो ये फॉर एग्जांपल ये आपको जो एक जाइलम फाइबर नजर आ रहा है, इसमें कहीं पे भी किसी प्रकार डिवीजन नजर आपको नहीं आ रहा है, तो दैट इज द एसेप्टेड जाइलम फाइबर. बट यहीं पर अगर ऐसे लिग्निन ऐसे भी डिपॉजिट हो जाए तो इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट से बन जाएंगे एंड दैट इज द सेप्टेड जाइलम फाइबर. बस इतना सा ही है और कुछ ज़्यादा नहीं है. तो अभी हमने किसको पढ़ लिया है? हमने जाइलम को पढ़ लिया और हमने जाइलम के सारे किसको पढ़ लिया है? कंपोनेंट को भी पढ़ लिया है, ठीक है. अब हम आगे की तरफ हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू के नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, दैट इज नोन एज दी फ्लोएम. नहीं, चलिए तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में? फ्लोएम के बारे में. नाउ phloem, again the word phloem is phloem is also the part of the complex permanent tissue, and the word phloem was given by, it is
गिवन बाय नागिली वर्ड। अच्छा, याद कीजिए, आप जाइलम को और क्या बोल सकते थे? आप जाइलम को हेड्रोम बोल सकते हैं। ऐसे ही एक और फ्लोएम का नाम है, आप फ्लोएम को क्या बोल सकते हैं? ऑल्सो known as लैप्टोम, राइट? ठीक है। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम क्या करता है भाई, देखते हैं। इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ फूड, ये फूड के कंडक्शन में हेल्प करता है। लेकिन जैसे जाइलम था आपका, वो सिर्फ रूट से कहाँ जा रहा था? स्टेम की तरफ जा रहा था, सॉरी एरियल पार्ट्स की तरफ जा रहा था। वैसे फ्लोएम बाई डायरेक्शनल करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये सोर्स एंड सिंक पर डिपेंड करता है, जो मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा है। जहाँ खाना बन रहा है या जहाँ स्टोर हो रहा है तो जहाँ बना या जो कि आपको फूड प्रोवाइड करवा रहा है, उस पार्ट को आप कहते हैं सोर्स। जहाँ आप जाकर खाने को स्टोर कर रहे हैं, उसे आप कहते हैं सिंक। फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो लीफ में खाना बन रहा है, तो लीफ सोर्स की तरह काम करेगी और उसे प्लांट के अदर पार्ट, जिसके फ्रूट्स के अंदर या रूट्स में स्टोर कर दिया जाएगा, वो सिंक की तरह काम करेंगे। वहीं पर अगर क्या हो जाए, फॉर एग्जाम्पल किसी दिन फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, तो प्लांट उस दिन स्टोर फूड को यूज़ करेंगे। तो वो स्टोरेज ऑर्गन जहाँ पर आपने खाने को स्टोर किया था, उस दिन वो सोर्स की तरह काम करेगा, सोर्स की तरह काम करेगा, यस। और लीव्स उस खाने को यूटिलाइज करेगी, तो वो कैसे काम करेगी? सिंक की तरह काम करेगी। इसीलिए जो फ्लोएम होता है ना, इसका जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन ये कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। सो कंडक्शन ऑफ द फ्लोएम इज बेसिकली बाई डायरेक्शनल। कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर? चलिए, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर हम जाइलम को कर चुके। फ्लोएम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यानी कि फ्लोएम की क्या कर रहा है? किसी न किसी चीज़ का कंडक्शन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट से मिलकर बना हुआ है। इसके अगर हम कॉम्पोनेंट्स को देखें तो कॉम्पोनेंट्स ऑफ फ्लोएम, जैसे कि जाइलम 4 डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ था, वैसे ही फ्लोएम भी 4 डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन कंपोनेंट आता है, दैट इज दी सीव सेल ट्राइडोफाइटा में, जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के अंदर दीज सीव सेल्स इलोंगेटेड एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज दी सीव ट्यूब। The second component is known as the companion cells. The third component is known as the phloem parenchyma, and the fourth component is known as the phloem fibers, राइट? अब जाइलम के अंदर उसके 3 कंपोनेंट्स क्या थे? डेड थे। ट्रैक्टिस डेड थी, वेसल डेड था, जाइलम फाइबर्स डेड थे, और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग था। यहाँ पर क्या है? सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स आर लिविंग, कंपेनियन सेल्स आर ऑल्सो लिविंग, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज ऑल्सो लिविंग, बट फ्लोएम फाइबर्स आर डेड। ये क्या होंगे? डेड होंगे। बाकी सारे कंपोनेंट्स इसके क्या होंगे? लिविंग होंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई? यानी कि फ्लोएम का मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा होता है? लिविंग होता है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। फ्लोएम के अंदर बेसिकली क्या होगा? कंपेनियन सेल्स है, तो ये कंपेनियन सेल्स जो है ना, वो किसमें? लोअर प्लांट्स के अंदर, यानी कि आप कह सकते हैं ट्राइडोफाइटा में एब्सेंट होगी, और वहाँ पर इनकी जगह पर कौन प्रेजेंट होंगी? एल्ब्यूमिनस सेल्स प्रेजेंट होंगी। चलिए, अब हम क्या करेंगे? एक एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सीव सेल और सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल को पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों सेल्स को ना आपस में एक दूसरे के, इन दोनों को हम साथ ही पढ़ेंगे। मैम आपने ट्रैक्टिस एंड वेसल्स को अलग अलग पढ़ाया था, लेकिन आप सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स को एक साथ क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि बेटा दी बोथ आर नोन एज दी सिस्टर सेल्स। क्यों सिस्टर सेल्स है? ये माना गया है दैट दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम सेम सेल,
यानी कि ऐसे एक सेल रही होगी, उससे एक ने तो सिव सेल बना दिया और एक ने कंपेनियन सेल को बना दिया, राइट। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, सिस्टर सेल बनाते हैं। ये दोनों सेल्स एक दूसरे के बगैर भी क्या नहीं हो सकती, एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है मिच्योर होने पर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर फ्लोएम के एक एक कंपोनेंट को शुरू करेंगे, जिसमें हम आपको सिव सेल्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स को बनाएंगे। टिल देन प्लीज स्टे ट्यून्ड। और आज आपको जो कुछ भी करवाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपके जाइलम से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या हुए होंगे, सॉर्ट आउट हुए होंगे। तो चलिए हम एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं फिर भी। So today we have started with the one more type of permanent tissue, that is known as the complex permanent tissue. Why it is known as the complex? Because it is made up of more than one type of cells. They are basically heterogeneous in nature, क्योंकि एक से ज़्यादा cells से मिलकर बने हुए हैं. There are two types, one is xylem and the one is phloem. So you can say yes, vascular tissues are the part of the complex permanent tissue, right? Now complex tissue is absent in gametophyte. Gametophyte जिनके अंदर मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, हैप्लॉइड होती है, लाइक एल्गी एंड ब्रायोफाइटा, तो इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम क्या नहीं होंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद में हमने जाइलम को स्टार्ट किया। द वर्ड वॉज गिवन बाय द नागेली, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी हेड्रोम, याद रखें आप। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, एंड यस जाइलम का कंडक्शन हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा, यानी कि रूट से कहाँ जाएगा, ये एरियल पार्ट की तरफ जाएगा। Because xylem is a type of complex tissue, so it is made up of different components, tracheids, vessels, xylem fiber, xylem parenchyma. इसमें से 3 parts dead है, only xylem parenchyma is the living part of the xylem, right? चलिए हमने ट्रैकेट्स के बारे में बात किया। लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विथ नैरो ल्यूमेन, इनकी जो ल्यूमेन होगी वो सिकुड़ी हुई होगी। दे आर यूनिसेलुलर, एक ही सेल लंबी हो गई होगी, इलोंगेटेड होती है, पॉइंटेड यानी कि टैपरिंग एंड्स होते हैं। इनकी वॉल जो होती है वो बहुत थिक होती है बिकॉज ऑफ द लिग्निन, और लिग्निन की डिपोजिशन के वजह से ही पानी का अंदर आना जाना रुक जाता है और धीरे धीरे डेड हो जाती है। दैट्स वाई ट्रैकेट्स आर डेड, राइट। ट्रैकेट्स के अंदर वो जगह जहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हो पाता, वहाँ से वाटर का कंडक्शन होता है, जिन्हें आप वॉल्व्स या पिट कहते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ पिट्स, सिंपल पिट्स एंड बॉर्डेड पिट्स। लेकिन ट्रैकेट्स में जो पिट्स मिलते हैं दे आर दी बॉर्डेड पिट्स, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ट्रैकेट्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाती है और लंबी लंबी ट्यूब्स बना लेती है। और ट्रैकेट्स जो है ये चीफ वाटर यानी कि मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, किसके अंदर, टाइडोफाइटा यानी फर्म एंड जिम्नोस्पर्म लाइक साइकस और पाइन्स वगैरह के अंदर, राइट। एक्सेप्शन, बट ट्रैकेट्स जो है ये बेसिकली ट्राइडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में देखी जाती है, बट देयर आर सम जिम्नोस्पर्म जिनमें वाटर का कंडक्शन ट्रैकेट्स से नहीं होकर वेसल से हुआ है, फॉर एग्जाम्पल नैरोनीटम, एफिड्रा और वेलवेशिया। ना on the basis of pattern of lignin deposition, there are different type: annular, spiral shape, network shape, ladder shape and pitted shape also. Vessels क्या होती है, यहाँ पर बहुत सारी सेल्स फ्यूज होकर एक वैसल को बनाती है। तो ट्रैकेट्स यूनिसेलुलर थी, बट वैसल्स कैसी होंगी, मल्टी सेलुलर होंगी, इनके अंदर लार्ज ह्यूमन होगी, और ये भी एक दूसरे के ऊपर जब वैसल्स बन जाएंगे तो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेगी। अगेन वेसल्स में भी लिग्निन का डिपोजिशन होता है, इनकी ल्यूमेन मोटी होती है, एंड बिकॉज ऑफ द लिग्निफाइड सेल वॉल दे आर ऑल्सो डेड। वेसल्स आर चीफ वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर चीफ वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, बट एक्सेप्शन, कुछ एंजियोस्पर्म्स के अंदर वाटर का कंडक्शन ट्रैकेट्स नहीं कर वेसल्स नहीं करके ट्रैकेट्स करती है, और इस कुछ फैमिलीज जो है उनका नाम है विंटरेसी, टेट्राएसेंट्रेसी और ट्राइकोडेंड्रेसी। ये आपको याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ना xylem parenchyma, when parenchyma tissue is present in this xylem, that is xylem parenchyma। कैसा होता था parenchyma, आइसोडाइमेट्रिक होता था, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती थी, सॉफ्ट है, लिविंग टिश्यू है, राइट। तो अगेन अगर पेरेन्काइमा लिविंग है तो जाइलम पेरेन्काइमा भी क्या हो गया, लिविंग हो गया। फंक्शन जाइलम में स्टोर करेगा स्टार्च को, फैट को, सीक्रेशन करेगा टैनिन का। रे पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा का एक फॉर्म पढ़ेंगे आप, ठीक है, जो कि क्या करेगी, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करेगी। Xylem fibers, these are the dead fibers, बेसिक लिग्निफाइड सेल वॉल की वजह से। ये स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स ये जो जाइलम में प्रेजेंट होते हैं इन्हें जाइलम फाइबर बोल दिया। इनके भी पॉइंटेड एजेस होते हैं, ये सेपरेट भी हो सकते हैं यानी कंपार्टमेंट वाले भी हो सकते हैं, और ए सेपरेट भी हो सकते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है ट्रैकेट्स और वेसल्स को यानी कि स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट देना, रिजिडनेस देना, टफनेस देना, राइट। सो वी आर डन विद द जाइलम
एंड देन वी आर टॉक्ड अबाउट द फ्लोएम ऑल्सो, एंड फ्लोएम के बारे में या उसके एक एक कॉम्पोनेंट के बारे में हम कल पढ़ेंगे, जिसमें हम सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल के बारे में पढ़ेंगे. सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड टिल देन.